मैं एक श्लोक लिखता हूँ और इसी टेक्निक से, ये टेक्निक हमारे संस्कृत के सर थे, शिंदे सर, जो 27 साल का उनका टीचिंग का एक्सपीरियंस है, उन्होंने ये टेक्निक हमें सिखाई थी। इस टेक्निक का प्रयोग करके भगवद गीता के 700 श्लोक मैंने ऐसे ही कंठस्थ किए थे ये। और श्रीमद् भागवतम के 300 श्लोक, महाभारत, रामायण, उसके कुछ श्लोक, तो ऐसा करके लगभग 1200 श्लोक तो याद हो गए एक ही टेक्निक, यही टेक्निक से। और जो प्रश्न होता है कि कैसे करें फिर, तो इसके अलग अलग टेक्निक्स होती है। तो मैंने पहले कहा कि आपका ये श्लोक कैसे याद हो गया है, देहिनोस्मिन यथा देहे, मेहनत करके नहीं याद हुआ है, कैसे याद हो गया है? बार बार प्रभुपाद जी का सुनते, बार बार किताबों में प्रभुपाद जी ने बोला हुआ है, इसलिए याद हो गया है। हंताय मद्री रबला श्लोक कैसे याद हो गया है? प्रभु जी से बार बार सुना है, बार बार दोहराया है, इसलिए याद हो गया है। तो यही एकमात्र टेक्निक है, रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन। बार बार उसे बोलो बोलो बोलो, बोलते रहो, सुनो 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 सुनो, सुनते रहो। तो ये यदि करेंगे तो याद रहेगा। और आज मैं एक टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ आपको, जो हमारे संस्कृत के शिक्षक उन्होंने सिखाई थी, जिसके माध्यम से एक श्लोक याद करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो बहुत सुंदर श्लोक हम लोग लेंगे और उस श्लोक को याद करने का प्रयास करेंगे। ये श्रीमद् भागवत का स्कंद 4 अध्याय 31 श्लोक क्रमांक 19 ये श्लोक है। बहुत ही आसान श्लोक है। ये नारद मुनि ने प्रचेताओं को बताया हुआ श्लोक है। स्कंद 4 अध्याय 31 श्लोक संख्या 19, 4, 31, 19। नारद मुनि प्रचेताओं को ये श्लोक सुनाते हैं। प्रचेताओं ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए शिवजी द्वारा दिया गया रुद्र गीत का गान वो करते हैं। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, कौन बता सकता है? भगवत प्रेम प्राप्त करना। वो कैसे संभव होगा? भक्ति द्वारा। भक्ति का इसेंस क्या है, सार क्या है? भगवान को संतुष्ट करना, है ना? भगवान को संतुष्ट करना या भगवान को प्रसन्न करना, है ना? हम लोग किसके लिए करते हैं सब कुछ? वर्णाश्रम किसके लिए है? समसिद्धिर हरितोष्णम। देखिए आपको श्लोक याद आ रहा है। अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। भगवान की संतुष्टि के लिए सब कुछ है, सारा कार्यकलाप भगवान की संतुष्टि के लिए है ना? तो यह प्रश्न है कि भगवान को संतुष्ट कैसे किया जा सकता है? कैसे हम लोग भगवान को संतुष्ट करें? क्या करें जिससे भगवान संतुष्ट हो सकते हैं? यदि ऐसा कोई हमें सूत्र बता दे और इस सूत्र के द्वारा यदि कहे कि यदि आप केवल ये करेंगे ना तो आप भगवान को बहुत जल्दी संतुष्ट कर सकते हैं। तो जो श्लोक हम लोग ले रहे हैं 4, 31, 19, इस श्लोक में नारद मुनि प्रचेताओं को 3 सूत्र देने वाले हैं जिसके द्वारा भगवान को बहुत जल्दी संतुष्ट किया जा सकता है। तो हमें तो हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान को संतुष्ट करना, ये न केन प्रकारेण भगवान को संतुष्ट करना है। तो ऐसा क्या करें जिससे भगवान जल्दी संतुष्ट हो जाए? तो नारद मुनि प्रचेताओं को बताते हैं ऐसे 3 चीजें करो जिससे भगवान जल्दी संतुष्ट हो जाएंगे। तो यहां पर यह श्लोक लिखा गया है। श्लोक किस प्रकार से है आप सबसे पहले इसे लिख सकते हैं। श्लोक का उच्चारण हम लोग देखेंगे, क्योंकि श्लोक याद करते समय उसका उच्चारण सर्वप्रथम शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध उच्चारण है
तो उसका अर्थ भी अशुद्ध हो सकता है। तो शुद्ध उच्चारण होना चाहिए और शब्द हमें पता होने चाहिए और उसका मनोभाव भी पता होना चाहिए। हाँ, तो अभी हम लोग इसलिए ये आसान श्लोक ले रहे हैं। तो अभी ये जो श्लोक हम लोग ले रहे हैं, ये श्लोक जो नारद मुनि ने बताया था प्रचेताओं को, तो इसका उच्चारण मैं आपको बता रहा हूं। आप इसे लिख सकते हैं, इसका फोटो खींच सकते हैं, लेकिन लिखना याद करने के लिए एक बार हमारे हाथ से वो जाना चाहिए। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। ये श्लोक है। दयया सर्वभूतेषु, आप लिख सकते हैं इसे, या फिर वेदाभ्यास में आप इसे रख सकते हैं सामने, या फिर आप इसकी तस्वीर निकाल सकते हैं। मोबाइल में तो अच्छी बात है, लेकिन अपने अंदर के पटल में, मनः पटल में इसकी तस्वीर निकालनी चाहिए। तो ये श्लोक याद करने का भी हम लोग प्रयास करने जा रहे हैं। तो मैं एक एक शब्द को पहले अर्थ बताऊंगा। तो याद करने से पहले हमें उसको समझना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहला शब्द क्या है? दयया। तो ये शब्द है यहां पर दयया। आपने दया सुना है? दया, दया का अर्थ क्या होता है? दया, दया का अर्थ है अनुकंपा, मर्सी, कृपा। यह है दया का अर्थ। यहाँ पे तो दया हमें पता है, यहाँ पर है दयया, मतलब ये तृतीय विभक्ति में दया शब्द को बताया गया है, दया के द्वारा, दया के द्वारा, इसलिए दयया। समझ में आया? दया शब्द इसके द्वारा जब होता है तो उसकी तृतीय विभक्ति बनती है। संस्कृत में हमें जाने की आप चिंता मत कीजिए, डरो मत। लेकिन याद है तो अच्छे बात। तो दया, दया शब्द आपको सबको तो पता ही है, दया। तो दया से बनता है तृतीय विभक्ति में दयया, मतलब दया के द्वारा, दया के द्वारा, इसलिए दयया। दयया किसमें दया? सर्वभूतेषु, सभी जीवों के प्रति दया के द्वारा। पहली पंक्ति समझ में आ गई? सर्व मतलब सभी, भूतेषु मतलब जीवों, जीवों में, सभी जीवों में दया के द्वारा। दूसरा शब्द क्या है? ये यहां पर दूसरी पंक्ति में संतुष्ट्या। तो शब्द क्या है? मूल शब्द है संतुष्टि। संतुष्टि है तो संतुष्टि के द्वारा, संतुष्ट्या, संतुष्टि के द्वारा। कहा, कब संतुष्टि? ये न केनवा, सभी परिस्थिति में, सभी स्थल में, वॉट एवर वेर एवर, जहां कहां पर है। जैसे बोलते ना, ये न केन प्रकारे न मनः कृष्ण निवेशेत, ये न केन, जैसे भी हो। तो इसका अर्थ है जैसे भी हो, जैसे तैसे। तो ये न केनवा मतलब जैसे तैसे, संतुष्ट्या, जैसे तैसे संतुष्टि रहो। तीसरी पंक्ति सर्व इंद्रिय उपशांत्या च, ये संधि है। सर्व इंद्रिय मतलब हमारे सारी इंद्रियों का, उपशांत्या, इंद्रिय उपशांति शब्द है, उपशांति मतलब इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों का नियमन। च का अर्थ है और, ये और ये और ये। तुष्यत्याशु जनार्दनः, समझ में आया? ये सर्वे इंद्रिय उपशांत्या च, तो शब्द है उपशांति मतलब शमन करना। शांति का अर्थ जानते हैं? शांति, शांति मतलब शमन, पीस, शमन करना। शांति का अर्थ एक होता है शमन करना। तो शांति मतलब शमन। जैसे बोलते हो बहुत गुस्सा आ गया
शांत शांत तो मतलब शमन करो उसको, कूल कूल डाउन कूल। तो शांति, तो शांति को उपसर्ग लग गया उपशांत्या, मतलब बहुत ही शांत, मतलब बहुत ही ज्यादा शमन करना है। किसका शमन करना है? सर्व इंद्रिया, सर्व अधिक इंद्रिय सर्वेंद्रिय। ये संधि समझ में आ रही है आपको? ये शब्द कैसे बना है? सर्व और इसमें जुड़ता है इंद्रिय, तो जब ये जो ई है ये चला जाता है और सर्वेंद्रिय बन जाता है। तो सर्वेंद्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। जनार्दनः का अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है जनार्दन। इसका आप लिए हम लोग संधि करें तो क्या बनेगा? तुष्यति। तुष्यति का अर्थ है संतुष्ट हो जाते हैं, और उसमें जुड़ जाता है आशु। आशु मतलब बहुत जल्दी, तुरंत। तो आशु का अर्थ है जल्दी, तुष्यति मतलब संतुष्ट हो जाते हैं। तुष्यति। आशुतोष शब्द हमने सुना है, शिव जी का एक नाम है आशुतोष। तो आशु के बाद तोष लगता है, आशुतोष, बहुत जल्दी संतुष्ट होने वाले, इसलिए उनका नाम है आशुतोष। तो तुष्यति प्लस आशु बन जाता है तुष्यत्याशु। तो इसको उच्चारण करते समय आप तुष्यति आशु भी बोलो, या तो फास्ट बोलेंगे तो तुष्यत्याशु बन जाता है। तो तुष्यति आशु जनार्दनः या तुष्यत्याशु जनार्दनः। तो इस प्रकार से ये एक शब्द बन जाता है। तो अभी इसका हर एक शब्द का हम लोग समझ में आया आपको? ये अभी जब हमें याद करना है तो सारे एक एक शब्द का हमें इनके साथ मित्रता होनी चाहिए, शब्दों के साथ। तो यही शब्द दूसरी कहीं जगह पर आ जाते हैं तो हमें इसका अर्थ यहाँ पर पता है, तो वहाँ पर वो पता रहेगा, तो उस श्लोक का वहाँ पर अर्थ हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसलिए हर एक श्लोक शब्दों का अर्थ याद रखने का प्रयास करने का, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, उससे हमारी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी और संस्कृत श्लोक समझना आसान बन जाता है। तो ये श्लोक ये देखिए, जैसे मैंने कहा कि प्रवचन में भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो ये श्लोक याद कर लो, ये तीन चीज़ें हैं, ये करेंगे तो जनार्दन भगवान बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहला है दयया सर्वभूतेषु। सभी, ये चौथे स्कंद का 31वें अध्याय का जो 19वां श्लोक है, तो दयया सर्वभूतेषु सबसे पहला मुद्दा है। तो हमें भगवान को संतुष्ट करना है सबसे जल्दी, तो ये तीन चीज़ें करनी है। पहली चीज़ क्या बता रहे नारद मुनि प्रचेताओं को? दयया सर्वभूतेषु। हाँ, सभी प्राणी मात्रों के ऊपर दया करनी चाहिए। अभी हम लोग उसका एकत्रित अर्थ ले रहे हैं। सभी प्राणी मात्रों के ऊपर दया करनी चाहिए। संतुष्ट्या ये न केनवा, जीवन में जो भी कुछ परिस्थिति आए उसमें संतुष्ट रहो। खाने के लिए मेरी अच्छी चीज़ नहीं है, मेरी पसंद ही नहीं है, ठीक है, संतुष्ट हूँ मैं, है ना? मुझे कुछ मिला है नहीं मिला है, संतुष्ट हूँ। ठेविले अनंते तैसेच राहावे चित्ती असं द्यावे समाधान। संतुष्ट हूँ मैं, किसी भी परिस्थिति में मुझे रखो, मैं संतुष्ट हूँ। तो ये एक संतुष्ट, ये एक मुद्दा हो गया। और कहाँ पर भी किसी भी परिस्थिति में ये न केन प्रकारेण संतुष्ट्या ये न केनवा, ये हो गया दूसरा मुद्दा। पहला मुद्दा क्या है? दया सर्वभूतेषु, सभी भूतों के ऊपर दया करना है। दूसरा मुद्दा क्या है? संतुष्ट्या ये न केनवा, जहाँ जहाँ जिस जिस परिस्थिति में उसमें संतुष्टि बरतो, संतुष्ट रखो। और तीसरा है सर्वेंद्रिय उपशांत्या च, सारे इंद्रियों का नियमन करने का प्रयास करो, इंद्रियों के ऊपर नियमन करो। जो उपदेशामृत में रूप गोस्वामी 6 वेगों को नियंत्रण, वो इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण है। वाणी के ऊपर नियंत्रण, सुनने के ऊपर नियंत्रण, कुछ भी अनप शनप मत सुनो, देखने के ऊपर नियंत्रण, अच्छी चीज़ों को देखो। तो ये एक हमें मिलता है। सर्वेंद्रिय उपशांत्या, सारे इंद्रियों का शमन करो। तुष्यति आशु जनार्दनः, जनार्दन बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाएंगे यदि हम लोग इन तीन चीजों को करेंगे। तो आपको समझ में आ गया श्लोक? कुछ प्रश्न है? श्लोक में प्रश्न है? दया, दया कौन सी? मतलब सारे स्तर पे, शारीरिक दया, मानसिक दया, आध्यात्मिक दया,
उनको ज्ञान प्रदान करना, भगवान का ज्ञान प्रदान करना, ये उनके ऊपर दया है। तो ये है दया। तो अभी हम लोग उसको याद करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग याद करने के लिए पहले रिपीटेशन होना चाहिए, मतलब बोलना चाहिए। तो हम लोग, मैं पहला पंक्ति बोलता हूँ, आप सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे। हाँ, अभी क्या है, एक ट्यून का भी सवाल आता है कि अरे हाँ, तो हम लोग ट्यून भी अलग अलग, अभी ये जो श्लोक है ये अनुष्टुप छंद में है, अलग अलग श्लोकों के अलग अलग ट्यून्स हो सकते हैं। तो पहले, सबसे पहले होता है मीटर, दूसरा होता है ट्यून। मीटर मतलब अभी ये अनुष्टुप छंद है, जैसे भगवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, ये सब अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद के कई सारे लक्षण होते हैं। उसका एक लक्षण होता है कि उसके एक पंक्ति में 8 अक्षर होते हैं, 8 8 8 8। तो यहाँ पे 3 2 5 और ये 3 8, तो 8 अक्षर आ गए। ये एक साधारण रूल है अक्षरों का, लेकिन उसमें बहुत सारे लघु मात्रा ये सब विचार किए जाते हैं। लेकिन 8 अक्षर आ गए तो वो श्लोक अनुष्टुप छंद में आता है। भगवद गीता जैसे हम लोग बोलते हैं, धृतराष्ट्र उवाच, पहला श्लोक है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये एक श्लोक, अभी ये छंद हो गया अनुष्टुप, लेकिन उसको अलग अलग ट्यून्स में हम लोग गा सकते हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये पहला ट्यून था, अभी ये दूसरा ट्यून गाया। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये और एक ट्यून हो गया अलग। तो अनुष्टुप छंद है। तो ऐसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्रीमद् भागवतम का गान 4 से 5 ट्यून में बाकी गोस्वामियों को सुनाते थे। और एक ट्यून याद आ रही है? महाभारत की ट्यून आपको याद आ रही होगी। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो ऐसे अलग अलग ट्यून्स लगा सकते हैं। तो आपको जो एक ट्यून कौन सी भी जो अच्छी लगे आप उसे लगा सकते हैं। तो ये श्लोक हम लोग याद करेंगे। अनुष्टुप छंद का ये श्लोक है। भगवान को प्रसन्न करने के, जल्दी प्रसन्न करना है तो ये 3 चीज़ें करो, जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा श्लोक भी याद हो जाएगा और भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम लोग प्रयास भी करेंगे। और भगवान की वाणी है, भागवतम का श्लोक है, तो भगवान के संपर्क में उच्चारण करते हुए भी संपर्क में आ रहे हैं। तो हम लोग पहली पंक्ति गाएंगे, फिर दूसरी पंक्ति, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर इस प्रकार से हम लोग गाएंगे। तो हम लोग सबसे पहली पंक्ति गा रहे हैं। दयया सर्वभूतेषु, दयया सर्वभूतेषु, दयया सर्वभूतेषु, दयया सर्वभूतेषु, दयया सर्वभूतेषु, संतुष्ट्यायेन केन वा, 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 सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च, सर्वेन्द्रिय उपशान्त्या च, सर्वेन्द्रिय उपशान्त्या च, सर्वेन्द्रिय उपशान्त्या च, तुष्यत्याशु जनार्दनः, तुष्यत्याशु जनार्दनः, तुष्यत्याशु जनार्दनः, तुष्यत्याशु जनार्दनः,
तुष्यत्याशु जनार्दनः। तो अभी हमने क्या किया है, हर एक पंक्ति को 5-5 बार गाया है। तो अभी हम लोग 2-2 पंक्ति एक साथ गाएंगे। हाँ, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः, सर्वेन्द्रिय उपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः, सर्वेन्द्रिय उपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः, अभी हमने 2-2 पंक्तियां 3-3 बार गाई। अभी हम संपूर्ण श्लोक गाएंगे और आप मेरे पीछे गाएंगे, ठीक है। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः, अभी हम सब लोग ये श्लोक एक साथ गाते रहेंगे। हाँ, गाते रहेंगे, गाते रहो। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा,
सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दन दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दन दयया सर्वभूतेषु उपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दन दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या उपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। कौन बोलेगा इसका देख कौन बोलेगा? नहीं, कोई भी रैंडम कौन बोलेगा इसको देख के? हाँ, यहाँ देख सकते हैं। हरि बोल, वाह, किसी को याद हो गया? तो ये जो हमने आज एक्सरसाइज लिया है, तो ये जो हमने आज एक्सरसाइज लिया, ऐसे आप मेरे पास एक इसी प्रकार से स्लेट है, ऐसा छोटा सा बोर्ड है, उसके ऊपर मैं एक श्लोक लिखता हूँ और इसी टेक्निक से, ये टेक्निक हमारे संस्कृत के सर थे, शिंदे सर, जो 27 साल का उनका टीचिंग का एक्सपीरियंस है, उन्होंने ये टेक्निक हमें सिखाई थी। इस टेक्निक का प्रयोग करके भगवद गीता के 700 श्लोक मैंने ऐसे ही कंठस्थ किए थे ये, और श्रीमद् भागवतम के 300 श्लोक, महाभारत, रामायण, उसके कुछ श्लोक, तो ऐसा करके लगभग 1200 श्लोक तो याद हो गए एक ही टेक्निक, यही टेक्निक से। तो इसी प्रकार से आप भी कुछ श्लोकों का चयन कीजिए, इस टेक्निक में डाल दीजिए, और फिर आप बाथरूम में जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, यहाँ से वहाँ कहीं चलते जा रहे हैं, और लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि भूलने का चांसेस ज़्यादा है। अभी आपको तो याद हो गया, लेकिन आप भूल जाएंगे थोड़े समय बाद, आपको कल सुबह जब उठेंगे तो वापस याद आएगा। तो इसलिए आप एक ऐसा कागज़ रख सकते हैं, एक पेपर देखो, तो ऐसा एक पेपर रख सकते हैं, हमारे प्रेरणा का पास है पुराना, तो इसके पीछे साइड कुछ काम की नहीं है, हम लोग फेंक देते हैं कलेक्ट करने के बाद, तो इसके पीछे एक श्लोक रखा गया है, तो ऐसा जेब में रखते हैं। जैसे GRE के लोग इंग्लिश के वर्ड्स ऐसे याद करते हैं, तो ऐसा कुछ कार्ड में लिख के रखने का, भूल गए तो देख लेने का, और फिर वापस देख लें, फिर बाद में ऐसा याद आएगा, समय आएगा कि आपको कार्ड की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल याद आ गया, आपको केवल बोलो, शुरुआत बताओ, तुरंत शुरू हो जाएंगे। और इसके रिपीटेशन एंड रिवीजन सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, भूलना नहीं है, इसलिए रिपीटेशन एंड रिवीजन। रिपीटेशन तो हमने किया, रिवीजन मतलब बाद में वापस आपको इसको रिवाइज भी करना है। तो मैं कौन सी टेक्निक यूज़ करता हूँ, तो ऐसा कार्ड का बंच बन गया है, या फिर ऐसा श्लोक रत्नमाला है, कुछ रत्नावली है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब ट्रेन में प्रवास करते हैं, प्रवास करते समय उसको याद कर लेने का, या भगवान को भोग लगाते हैं तो बीच में समय होता है, तो मैनुअल, DT वर्षिप मैनुअल में लिखा गया है कि भगवान को भोग लगाने के बाद आप कुछ मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए, तो हम लोग श्लोक पढ़ेंगे तो मंत्र उच्चारण भी हो जाएगा, हमारी रिवीजन भी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग जो हमारा
ऐसा ट्रैवलिंग है, कहीं जाना है, वेटिंग लाइन है, वेटिंग लाइन में कहाँ पर खड़े, कुछ करने के लिए नहीं होता, लोगों को तुरंत मोबाइल निकल के कुछ काम करते हैं, तो उसमें आपका अपना कार्ड निकालो, श्लोक याद करो, कार्ड रख दो, तो आपका वो भी हो गया। तो आपका समय का भी सदुपयोग हो गया, आपकी चेतना भी बनी रही और श्लोक भी याद हो गया, रिवीजन भी हो गई। तो रिपीटेशन एंड रिवीजन, ये दो चीज़ करेंगे तो ये आपको श्लोक याद रहेंगे और याद करने का अच्छा फायदा होगा। प्रश्न क्या है? नहीं, हर एक, अभी हमने क्या किया, ये श्लोक हमने क्यों चुना कि इससे हमें कुछ लेके जाने के लिए भी, टेक होम मैसेज जैसे कहते हैं कि तुष्टते, भगवान को जल्दी संतुष्ट करने के लिए श्लोक हमें मिला हुआ है, तो हम ऐसा कुछ ढूंढते हुए पढ़ेंगे तो मिल जाएंगे और श्लोक। जैसे हमने लिखा 9 विधा भक्ति के 9 अंग, 12 महाजनों के नाम। हाँ, तो जीवी गोवर्धनी के विलेज ने एक किताब निकाला है, श्लोक रत्नमाला। तो ये श्लोक रत्नमाला श्रीमद् भागवतम का है। इसमें क्या है ना, उन्होंने ऊपर थीम भी दी है, ऊपर वो श्लोक का टाइटल लिखते हैं और नीचे श्लोक दिया गया है। तो उस श्लोक का टाइटल देख के हम लोग श्लोक देख सकते हैं कि ये श्लोक इसके लिए है, श्लोक में क्या है। तो ऐसे कई सारे श्लोक हैं, जैसे भगवान को शरण 4 श्लोक शरण जाते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो ये 4 प्रकार के लोग शरण जाते हैं। तो ऐसे उसमें 4 श्लोक उस श्लोक में दिया है, तो ऐसे हर एक श्लोक में दिया नहीं रहेगा, इसमें 3 चीज़, इसमें 4 चीज़, इसमें 5 चीज़। तो लेकिन वो चीज़ हम लोग काउंट करके हमें मिल सकता है वो थीम। तो ऐसा यदि हम लोग ढूंढेंगे वो थीम हमें मिल जाएगा। तो इसके ऊपर मैंने एक जगह प्रवचन दिया था, 3 भगवान को संतुष्ट करना है वो पहले जीवन का उद्देश्य, उसके बारे में कुछ बता दिया भगवान को संतुष्ट करने के लिए और क्यों करना चाहिए। क्या हो रहा है? तो भगवान को संतुष्ट करना है तो क्यों करना चाहिए वो एक पहले बता दिया 15 मिनट में। कैसे करना चाहिए तो ये 3 मुद्दे ले लिए, तो एक एक मुद्दे के ऊपर कुछ कहानी बता दो, कुछ छोटा सा दूसरा श्लोक भी संतुष्टि के लिए और श्लोक है कई जगह पे। सदा संतुष्ट मनस सर्वा शिवमया दिशा शर्करा कंटकादिभ्यो यथा पानोत्पदः शिवम, ये संतुष्टि के लिए और एक श्लोक है। संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः। तो आप ऐसे संतुष्ट शब्द कहाँ कहाँ पर लिखा गया है उसको ढूंढ सकते हैं, तो वो निकालो। दया शब्द, दया के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं, कहाँ कहाँ दिया गया है उसको ढूंढो। इंद्रियों के ऊपर शमन करने के लिए कहाँ कहाँ क्या गया है वो ढूंढो। तो ऐसा करेंगे तो आपका एक प्रवचन भी इसमें तैयार हो जाएगा। तो इतना आसान, और ऐसे श्लोकों के सागर में आप डूबे रहेंगे तो आप अपना शोक भी भूल जाएंगे। तो इसलिए हमने ये इसका नाम दिया था शोक सागर से श्लोक सागर। नाम अभी पता नहीं, दत्तात्रेय डी, हाँ हाँ, तो हाँ जो भी है, शिंदे सर उन्होंने हमें सिखाया था। तो ये टेक्निक है, ये टेक्निक का आप पालन करेंगे तो आप कौन सा भी श्लोक हो। और क्या करना है सुनो, एक दिन ऐसा किया, सुनो, एक दिन ऐसा किया, ये टेक्निक से श्लोक याद किया तो 2-3 दिन का इसी श्लोक के ऊपर चिंतन करो, मनन करो, इसी को उच्चारण करो। फिर 3-4 दिन बाद दूसरा श्लोक लो, और भगवान के सामने जाके तो कुछ प्रार्थना करनी है ना। तो जो श्लोक याद किया है भगवान को बोलो, भगवान मैंने ये श्लोक याद किया है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, सुना दो भगवान को। जैसे बोलते हैं ना, प्रार्थना मतलब क्या, आपके मन में, आपके हृदय में जो है वो चीज़ बताता हूँ। जैसे वो क्रिश्चियन की स्टोरी पता होगी आपको, एक छोटा बच्चा था, वो छोटा बच्चा कुछ तो बोल रहा था ABCDEFG भगवान के सामने बोल रहा था। तो जो चर्च के जो बड़े प्रीस्ट थे बोलते कि तू क्या ये बोल रहा है, ये ठीक नहीं है, भगवान को तो बड़े बड़े कुछ प्रार्थना होनी चाहिए। तो भगवान उसके सपने में आए, भगवान उसको बोले कि वो जो कर रहा है वो भावपूर्वक मनपूर्वक कर रहा है, उसके ऊपर मैं ज़्यादा संतुष्ट हूँ तुम्हारे बड़े बड़े वचनों से। तो कहने का तात्पर्य कि जो हम लोग याद है वो जाके भगवान को सुना दो, भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। भगवान मैंने आपके लिए ये याद किया है, तो इसे स्मरण रखने की शक्ति आप मुझे दो, ये मांग सकते हैं। और कुछ ऐसी प्रार्थना ले लो और वो प्रार्थना गाओ, फिर वो तो प्रार्थना ही है ना। जैसे हमने कुंती की प्रार्थना ली, और सारी प्रार्थनाओं को याद करने की आवश्यकता नहीं, कुछ आपको जो सिंपल है उसको चूज करो। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, दिग्गज आती है उनको पाठ याद करने के लिए।
मैंने एक श्लोक लिया था, वो बहुत कठिन था, ऐसा ऐसे शब्द, ऐसे तो 3 दिन तक एक श्लोक चला सकते हैं आप, वो 7-8 दिन 10 दिन चला था। ऐसे भी कुछ श्लोक होंगे जो ज़्यादा चलेंगे। हाँ, भागवतम का पहला श्लोक लो, बाप रे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरदश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिवृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हाँ, तो जैसे सार्वभौम कृष्ण प्रभु बता रहे हैं कि उन्होंने ये श्लोक जब सुना पहला तो उनको लगा कि जीवन भर याद नहीं होगा, लेकिन ये टेक्निक में लगाया, याद हो गया। और ये श्लोक मुझे लगा था मेरी जिंदगी में कभी याद नहीं होगा, इतना कठिन है। रूप गोस्वामी जो विदग्ध माधव में लिखते हैं तुंडे तांडविनी श्लोक, मुझे लगा था कि मुझे कभी याद होगा ही नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। लू किनू इसलिए मैं ले भी नहीं रहा था, कई साल तक लिया भी नहीं। तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड़ कडम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहाम चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम नो जाने जनिता क्रियद्भिरमृते कृष्णेति वर्णद्वयी। तो ये रूप गोस्वामी द्वारा विदग्ध माधव में श्लोक, हरिनाम की इतनी महिमा, हरिदास ठाकुर जब ये श्लोक सुने नाचने लगे थे। तो इसी टेक्निक से वो भी याद हुआ है। तो ये टेक्निक बहुत ही शक्तिशाली टेक्निक है। आप इस टेक्निक को अपनाएंगे तो आप कौन सा भी श्लोक, मैं आपको सलाह दूंगा आप छोटे छोटे आसान श्लोक चुनो। तो मेरा ऐसा प्रयास है कि हम लोग हमारे अलग अलग सत्रों में एक एक श्लोक लेते जाएंगे, उसको याद करेंगे और फिर हमारा अगला सत्र जो है वो शुरू रखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय।